प्यार, यह हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली सबसे पावरफुल इमोशंस में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम प्रेम में पड़ते हैं तो वास्तव में हमारे दिमाग में क्या हो रहा होता है? प्रेम को अक्सर रहस्यमयी या जादुई माना जाता है, लेकिन अपनी जड़ में यह बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक सुंदर मिश्रण है। हमारे मस्तिष्क के सर्किट और हार्मोन्स मिलकर काम करते हैं ताकि हम जुड़ सके, बंध सके, प्यार कर सके और साथ साथ फल फूल सके। तो आपको नहीं लगता कि लाइफ के इतने महत्वपूर्ण हिस्से के पीछे की साइंस आपको पता होना चाहिए? और अगर लगता है तो सुनिए। रोमांटिक लव सिर्फ एक इमोशन नहीं है, यह वास्तव में हमारे मस्तिष्क में होने वाली कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन का नतीजा है जो हमें जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। यह एक्टिविटीज ऐसे इमोशंस को ट्रिगर करती है जो हमारे बिहेवियर को बदल देती है और हमें रिश्ते बनाने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। असल में प्रेम 3 मुख्य प्रक्रिया के मिश्रण से मिलकर बना होता है: लस्ट, अट्रैक्शन और अटैचमेंट। ये प्रक्रियाएं अलग अलग है, लेकिन यह गहरे रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और प्रेम को समझने के लिए हमें इन तीनों को समझना होगा। हम एक एक करके इन्हें समझेंगे क्योंकि अंत में इन तीनों का मिश्रण ही प्रेम है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम कैरी और रूपाली की लव स्टोरी देखें। कैरी चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, तभी उसको दिखी रूपाली। तो अब इस सिचुएशन में कैरी के दिमाग में क्या होगा, हम बताते हैं। रूपाली को देखते ही कैरी के दिमाग में पहली चीज आएगी लस्ट, यानी कि वासना। यह हमारी शारीरिक इच्छाओं को प्रेरित करती है। किसी को पहली बार देख जो दिल में भावनाएं उठती है वही वासना है। यह टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है, जो सेक्सुअल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन मेल्स के टेस्टिकल्स में बनते हैं और ईस्ट्रोजन फीमेल्स की ओवरी में। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि किशोर अवस्था में ये आपके सेकेंडरी फीचर्स को डेवलप करते हैं, पर यही हार्मोन्स जब आपके दिमाग में जाते हैं तो ये लस्ट को भी क्रिएट करते हैं, जो सेक्स करने की इच्छा है। ये हार्मोन्स एमिग्डाला को सक्रिय करते हैं, जो मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो भावनाओं को संसाधित करता है, खासकर वे जो जीवित रहने से संबंधित होती हैं। तो इसीलिए हम प्यार का पहला फैक्टर लस्ट को मानते हैं। फिर आता है अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण। वह दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला, आपके मन से न हटने वाला एहसास। यह तनाव और इनाम से जुड़े हार्मोन्स द्वारा संचालित होता है, जैसे डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल। ये रसायन हमारे मस्तिष्क के उन हिस्सों को रोशन करते हैं जो आनंद और रिवॉर्ड के लिए जिम्मेदार होते हैं। वैसे आपको खुश कौन सी चीज़ करती है? किसी कंपटीशन में जीत जाना, नई कार ले लेना, या रूपाली का रिप्लाई आ जाना, है ना? इन सभी पलों में जो एक बात कॉमन है वो है डोपामिन, जो आपके हर खुशी के पल में रिलीज होता है और आपको वो फीलिंग देता है जिसे आप खुशी कहते हैं। और प्यार में इन केमिकल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस रिवॉर्ड को पाने के लिए आप उन्हें चेस करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं और उनके हाँ बोल देने पर उनसे मोहब्बत करते हैं और साथ साथ रहकर एक दूसरे को खुशी देते हैं। पर क्या यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है? जी बिल्कुल नहीं। लाइफ कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है। इसलिए अंत में आता है अटैचमेंट, लगाव। यह वही है जो हमें लंबे समय तक अपने साथी से जुड़े रहने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, और वासोप्रेसिन ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो हमें अपने साथी के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करते हैं। ये अटैचमेंट कैरी और रूपाली को लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रखने में मदद करते हैं और एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने में आपकी मदद करते हैं। खैर, रूपाली के धोखा देने पर यह मैकेनिज्म उल्टा पड़ जाता है और फिजिकल पेन जितने दर्द का एहसास करवाता है साइंटिफिकली। ये तीनों प्रक्रियाएं, लस्ट, अट्रैक्शन और अटैचमेंट, अलग अलग काम नहीं करती। वास्तव में ये एक दूसरे को सक्रिय करती है और मजबूत बनाती है, जिससे हमें प्रेम का शक्तिशाली अनुभव होता है। तो अगली बार जब आप प्रेम का वह अनोखा एहसास महसूस कर रहे हो तो याद रखें, उस पल को संभव बनाने के लिए आपके मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा है। आप एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ही आपकी खूबसूरती है, और उसी कॉम्प्लेक्सिटी को आसान भाषा में समझाने का काम करते हैं हम। तो भाई, अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दो
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और शेयर करके दोस्तों को भी दिखा देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।